तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीबीएस का फॉर्मेट बेसिकली कैसा होता है। वैसे एडवांस में बनाना चाहूं तो उसमें बहुत सारी डिटेलिंग आती है जो कि ऑटोमेटिक सारा कैलकुलेशन करके निकाल देता है। आपको सारा इनपुट देना है और वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके निकाल देगा। वैसा एक्सेल में बन सकता है जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जनरली हम लोग उसको ही लेके काम करते हैं, लेकिन एकदम इंपॉर्टेंट कौन कौन से पैरामीटर है जो आपके बीबीएस में होने ही चाहिए, तो एक बेसिक पैरामीटर मैं आज आपको बताने वाला हूं जिसको अगर आप करते हो तो आपका चल जाएगा। बहुत सारी कंपनी इसको फॉलो करती है। इसमें आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसके मदद से आप पूरा बीबीएस निकाल पाओगे। तो जनरली क्या क्या टर्म आएंगे वो सबको लेकर हम डिस्कस करेंगे और कौन सी चीजों को कैसे निकाला जाएगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो ध्यान रखकर वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत कुछ आपको आज सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो एक्सेल में भी इसको बना के मैं आप लोग को दिखा दूंगा। पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो एक्सेल वाला भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बीबीएस यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल, बार बेंडिंग शेड्यूल का जो फॉर्मेट होता है जिसमें हम लोग कटिंग लेंथ वगैरह सब चीज निकालते हैं, वो जब निकालने बैठते हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके का फॉर्मेट हम लोग एक्सेल शीट में बनाते हैं। जिसमें आपका सबसे पहला चीज आता है सीरियल नंबर, एसआर नंबर यानी कि सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 अलग अलग करते हैं ना। अगर 10 मेंबर है, बीम मान लो 50 बीम है तो 1 नंबर बीम, 2 नंबर बीम, उस तरीके से 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या चीज मेंशन करना पड़ता है देख लीजिए। एक तो हो गया बीम का मार्क्ड, मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बीम लेके मैं समझाता हूँ। बीम हो, कॉलम हो, फुटिंग हो, जो भी रहेगा आपको लिखना पड़ेगा ऊपर में, ठीक है। अगर आप बीम का कर रहे हो तो सारा बीम का तो रहेगा ही डिटेल में, वो ऊपर एकदम टॉप हेडिंग में रहेगा आपका। लेकिन बीम का मार्क जैसे B1 है, B2 है, ठीक है। बीम का जो भी एक नॉमेनक्लेचर रहता है ना, एक नाम रहता है, हर एक बीम का तो अलग अलग नाम रहेगा, B1 B2 B3 ऐसे अलग अलग रहेगा। तो वो चीज आपको यहाँ पे लिखना है। से बीम मार्क्ड मतलब B1 हो गया, ठीक है, बीम मार्क्ड। अब बीम का डायमेंशन भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर डिटेल में अगर हम लोग बीबीएस करें ना तो ये सब चीज आपको अलग अलग लाइन में लिखना होगा ताकि जो कैलकुलेशन होगा ना वो ऑटोमेटिक हो जाए। तो उस वजह से बीम में क्या करेंगे हम लोग, लेंथ अलग लिखेंगे, डेप्थ अलग लिखेंगे, ताकि जब कटिंग लेंथ निकाले ना वहां से क्लियर कवर सब माइनस माइनस होगा तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो। करना तो उसी तरीके से चाहिए, लेकिन बेसिक मैं समझा रहा हूं यहाँ पे क्योंकि इतना बड़ा चीज में कवर नहीं करता, वो भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। पहले आसान वाला समझ लीजिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको बीम का मार्क्ड आपको लिखना है, जैसे B1 B2 हो गया। उसके बाद बीम का आपको डायमेंशन लिखना है, जैसे लेंथ उसका कितना है, मान लीजिए आपका 2500 उसका लेंथ है, तो 2500 गुने, जैसे एक बीम मैं अगर यहाँ पे बनाऊंगा आपको तो ये बीम है ना, ठीक है। अब 3D में बना दूं तो ये लंबा ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो है ये है आपका 2500, ये वाला है आपका 300, तो मिलीमीटर में लिखते हैं इसको 300, और डेप्थ है आपका मान लीजिए 600। तो सबसे पहले L वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका विथ वाला आएगा, उसके बाद डेप्थ वाला आएगा। तो 2500 इंटू 300 इंटू ये डेप्थ कितना है 600, वो 600 आपको लिख देना होगा, ठीक है। ये चीज आपका डिस्क्रिप्शन पार्ट में आने वाला है एकदम टॉप में, और ये लिख के आपको क्या करना होगा, वहां पे अंडरलाइन कर देना होगा। अंडरलाइन कर दिया मतलब बीम का हम लोग चालू करने वाले हैं, ठीक है। अब बीम के अंदर में अलग अलग आपका क्या हो सकता है, रेनफोर्समेंट होगा, जैसे बॉटम लेयर का लेयर 1 लेयर 2, टॉप रेनफोर्समेंट का लेयर 1 लेयर 2, ऐसा होता है ना। तो वो चीज हमको यहाँ पे लिखना है। इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। देखिए ये लिख दिए, ये लिख के आपको क्या करना है, वहां पे अंडरलाइन कर देना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ पे जैसे बॉटम रेनफोर्समेंट, बॉटम मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। बॉटम रेनफोर्समेंट BR लिखकर आपको लिखना होगा लेयर 1, लेयर 1, उसके बाद ऐसे होगा लेयर 2, ठीक है। उसी तरीके से फिर टॉप रेनफोर्समेंट जब आएगा तो आपको लिखना होगा लेयर 1, जितने लेयर में आपका रहे, 3 लेयर में अगर है आपका बॉटम वाला तो यहाँ पे लेयर 3 आया था। फिर टॉप रेनफोर्समेंट में आपका लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 आता। उसके बाद आपका आता यहाँ पे स्टीरअप्स, ठीक है, स्टीरअप्स टाइज जो भी बोलो आप लोग, स्टीरअप्स। उसके बाद आपका आता साइड फेस रेनफोर्समेंट बार, साइड फेस रेनफोर्समेंट बार, जो जो बार है एक बीम में अलग अलग टाइप का वो सब आपका आता,
वो सब आपका आता। और ये सारा आपका चल रहा है सीरियल नंबर 1 ही में, सीरियल नंबर 1 ही में, क्योंकि हम लोग B1 का निकाल रहे हैं ना सारा कैलकुलेशन, तो ये सीरियल नंबर 1 में आपका चल रहा है। B1 का ये साइज, ऊपर से बीम रेनफोर्समेंट का लेयर 1 लेयर 2, टॉप रेनफोर्समेंट का लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3, स्टीरअप्स, साइड फेस रेनफोर्समेंट बार, जो भी उसमें आता है, उसमें अगर आपका मास्टरिंग आता है तो मास्टरिंग फिर लिखना, ये सब चीज आएगा लाइन बाई। अब इसके रिस्पेक्ट में ये सब बार अलग आएगा। देखो डाया ऑफ बार आपको देखना है, लेयर 1 में आप कौन सा डाया का दे रहे हो बार, मान लीजिए 16 mm का दे रहे हैं तो 16 लिख देना। लेयर 2 में आपको कौन सा दे रहे हो, मान लो वो भी 16 है तो 16 लिख देंगे। टॉप में मान लो आपका यहाँ पर 12 है, टॉप वाला ये 12 है, ये 10 है, जो भी आपका रहेगा वो डाल देना है। ये 25 का है 25 का है, जिस हिसाब से जो लेयर में जो भी स्टील डाल रहे हो, स्टीरअप्स आपका 10 mm का है 10 mm डाल दो, साइड फेस रेनफोर्समेंट बार आपका 10 mm का है वो डाल दो, जो भी डाया है यहाँ पे क्या करना है, डाया ऑफ बार सब पर डालना है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। जैसे ये मेरा मेन रेनफोर्समेंट बार है तो इसमें तो कोई सेंटर रेनफोर्समेंट को देखना नहीं है हम लोग को, टॉप में 2 डाल देना है तो 2 है, जैसे नंबर ऑफ बार रहेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उस चीज को, ठीक है। तो इसमें हम लोग का स्पेसिंग का नहीं आएगा, इसमें डैश डाल देना है, इसमें डैश डाल देना है, इसमें डैश डैश डैश। स्टीरअप्स में आएगा तो स्टीरअप्स आपको कितना स्पेसिंग पे डालना है वो तो आपको ड्राइंग में रहेगा, जैसे 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे, या 125 या 150 कुछ भी, वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है 150 सेंटर टू सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद साइड फेस रेनफोर्समेंट बार भी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, वो तो बोल देता है ना 3-4 करके डाल दो साइड में, इस साइड 4 इस साइड 4, या सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दे दिया है तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, लाइक 100 हो गया 150 हो गया, जो भी होगा वो डाल देना यहाँ पे, ठीक है। जहां का डिटेलिंग नहीं है वहां डैश डैश कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ बार। तो लेयर 1 में हमारा कितना नंबर ऑफ बार है, बीम के हिसाब से देख लीजिएगा, 2 होगा तो यहाँ पे 2 लिखना है, 3 होगा तो 3 लिखना है, इस तरीके से आपको सारा चला देना है, ठीक है। 2 3 2 मैं कुछ भी बैठा दे रहा हूँ। अब देखिए स्टीरअप्स में तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ बार तो आपका ड्राइंग में दिया नहीं रहता है, आपको स्टीरअप्स निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वो आप कैसे निकालिएगा, तो इस कटिंग लेंथ को निकालने के लिए आपको एक एग्जांपल मैं समझा देता हूं, देख लीजिए। यहाँ पे ये है, ये साइड में आपका बीम कॉलम जो भी है, ये बीम कॉलम जंक्शन, ये कॉलम हो गया, ये बीम है मेरा, ठीक है। अब इसमें आपका ये रेनफोर्समेंट, ये टॉप बार, ये आपका बॉटम बार हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालते हैं वो बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होगा। इसमें हमारा क्या है, ये बहुत सारा स्टीरअप्स लगा हुआ है, तो जो यहाँ पे मैंने बीम पकड़ा था 2500 का ना, ये 2500 है टोटल, ये 2500। और जो इसमें स्टीरअप्स हम लोग प्रोवाइड किए थे वो कितना था, वो था T10/150 सेंटर टू सेंटर पे, ठीक है। तो जो हमारा नंबर ऑफ स्टीरअप का यहाँ पे जो फॉर्मूला निकलेगा, नंबर ऑफ स्टीरअप का जो फॉर्मूला निकलेगा, स्पैन, जो भी आपका स्पैन जिसका आप निकालोगे, जहाँ पे स्टीरअप्स लगा हुआ है, स्पैन बाई स्पेसिंग कर देना, +1 कर देना। यहाँ पे स्पैन कौन सा है देख लीजिए, ये 2500 स्पैन है आपका, 2500 डिवाइडेड बाई स्पेसिंग कितना है, जो स्टीरअप्स का हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, वो है हमारा 150 यहाँ पे लिख दो, 150 और इसमें 1 कर देना। इसको कैलकुलेट करना, जो भी आंसर आएगा आपका वो आपका नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। अब इसी फॉर्मूला को क्या करना है, वहां पे हम लोग सेल में डाल देंगे, जिस सेल में मेरा स्पैन रहेगा और जो स्टीरअप्स वाला जो स्पैन रहेगा उसको डिवाइड कर देना और टोटल ब्रैकेट को ओपन करके +1 कर देना। जो भी आंसर आएगा ना देखना ऑटोमेटिक वो निकलता चला जाएगा, बस आपको ड्रैग कर देना है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा है यहाँ पर कटिंग लेंथ। उसके लिए आपको क्या होगा, कटिंग लेंथ निकालने के लिए आपको बीबीएस प्रॉपर्ली सीखना होगा। मेरे बहुत सारे वीडियोस आप लोग जाकर देख सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया, इसमें फुटिंग का हो गया, 3 पाइल कैप का फुटिंग हो गया, फाउंडेशन हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, पाइल हो गया, सबका अलग अलग, स्टेयर हो गया, इन सबका बीबीएस मैं दिखाया हूँ। और भी बहुत सारे आने वाले हैं न्यू अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो उस हिसाब से कटिंग लेंथ निकाल लीजिएगा। जैसे कटिंग लेंथ अगर मैं लेयर 1 वाला दिखा दूं तो इसमें अगर मैं करूँ तो लेंथ आप डालोगे, लेंथ में आप लोग क्या करोगे, 2 × LD करोगे, 2 साइड का LD आपका घुसेगा ना बीम का कॉलम के अंदर में, 2 × LD कर दिए। इसके बाद क्या किए, 2 कवर माइनस करोगे, 2 × क्लियर कवर, ठीक है। क्लियर कवर माइनस होगा दोनों साइड से, क्योंकि ये जो मेरा ये है स्केच में दिखा दूं, ये जो बीम का सरिया है ये ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो L कितना था, L था मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब अंदर में ये LD गया, ये LD गया, तो 2 × LD कर दिए। अब इसमें -2 कवर माइनस करेंगे, यहाँ से कवर माइनस होगा, यहाँ से कवर माइनस होगा, तो 2 कवर माइनस हो गया। अब इतना तो आपका लेंथ निकल गया। अब इसमें क्या करोगे आप लोग, बेंड के लिए माइनस करना है, एक बेंड ये एक बेंड ये, मतलब 2 बेंड माइनस होगा और एक एक बेंड के लिए आपका 2D होगा, ठीक है, 2D होगा। इस तरीके से आप
कटिंग लेंथ आपको निकाल के क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को डालना है। और आप कोशिश कर सको इसको कि हर एक वैल्यू अगर पुट कर दो, एलडी अगर पुट कर देते, सब कर देते, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर सब ये दिखा देता आपको। और एक चीज मैं बोल दूं, जो हम लोग प्रोफेशनली साइट पे यूज करते हैं, जो हम लोग प्रोफेशनली साइट पे यूज करते हैं, हम लोग कटिंग लेंथ को क्या करते हैं, इस तरीके में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली हम लोग ये बीबीएस बना रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, शेड्यूल ऑफ शेप बना रहे हैं। जो हम लोग यहाँ पे देखिए बार शेप, हम लोग को सबसे पहले जानना होगा जो कटिंग लेंथ हम लोग कर रहे हैं उसका शेप कैसा होने वाला है। अगर हम लोग को पता है कि ये शेप ऐसा होने वाला था, जो ये बॉटम लेयर है ना, बॉटम लेयर का लेयर 1, ये बॉटम लेयर का है, मतलब वो ऊपर जाएगा, इसको ऐसे कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आपको क्या करना होगा, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर जो शेड्यूल बनती है ना, वो एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बनता है, उसको पता है कि हमने कहाँ क्या क्या चीज कंसिडर किया हुआ है। जिसमें इसमें ए बी सी ऐसे हुआ, आप चाहो तो इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। जैसे अगर क्लॉकवाइज पकड़े तो ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। जब भी कोई भी शेप बनेगा, मान लो अगर ये शेप बना तो ये ए, ये बी, ये सी बनता क्लॉकवाइज, मतलब इधर से घूमते जाओ, जहां जहां जो मेंबर आएगा नाम देते जाना। अगर वही अगर मैं यहाँ पे रिंग बनाऊं, एक अगर रिंग बनाऊं तो ये ए बी सी डी इस तरीके से शेप बनता जाता, ठीक है। और जब कटिंग लेंथ बनाओगे ना, तो कटिंग लेंथ से पहले आपका बहुत सारा ऐसा कॉलम बना हुआ रहेगा जिसमें ए लिखा रहेगा, बी लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा, ठीक है। अब ये कटिंग लेंथ को कैसे करना है, ये कटिंग लेंथ वाला जो है, ये देखिए ए बी सी डी, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे एल डी एक हो गया, डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, एक हुक हो गया, इस तरीके से अलग अलग चीज के लिए। स्टीरअप में मेरा हुक वाला काम आ जाएगा, एल डी वाला काम आ जाएगा मेरा मेन बार जैसे में, ठीक है। उसके बाद आपका देखा जाए तो एक डिडक्शन के लिए भी आप डाल सकते हो, डिडक्शन, क्योंकि हम लोग को डिडक्शन वगैरह भी करना है ना, इस तरीके से हम लोग डिटेल में कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनी में ना ऐसा डिटेल वाला एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सब चीज इनपुट रहती है और आप लोग को जस्ट वैल्यू पुट करना है, ऑटोमेटिक से बन के निकलता रहेगा। देखिए ये कटिंग लेंथ वाला जो चीज है, एक आंसर जो आएगा उसके लिए कितना बड़ा एक चीज बन गया। तो ये ऐसा हम लोग कर सकते हैं, इसको लिंक कर देते हैं हम लोग। और ये सब चीज देखा जाए ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, इसलिए हम लोग क्या प्रैक्टिस में रहते हैं ना कि इतना कुछ सब नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वहां पे कटिंग लेंथ को निकालते हैं, मतलब हम लोग ये ए बी सी डी वाला जो पार्ट है ये ओमिट करते हैं, ये नहीं रखते हैं। ये सब की जगह हम लोग क्या करेंगे, एल ले लेंगे, बी ले लेंगे, जो हम लोग यहाँ पे रखे हैं ना एल बी एच, ये जो हमारा कॉलम में लिखा रहेगा उसी को मदद लेकर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कटिंग लेंथ को निकाल देते हैं, वो जल्दी निकल जाता है। समझ में आ गया? तो आप लोग भी वही प्रैक्टिस में रखिएगा तो अच्छा रहेगा। ये एल डी हुक डिडक्शन ये सब रहेगा, ये सब रहेगा तभी ना वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, कटिंग लेंथ निकल जाता है। अब देखिए कटिंग लेंथ जब निकल गया हम लोग का, तो हम लोग का क्या करना है, टोटल लेंथ निकालना है। ये जो कटिंग लेंथ निकला ये एक निकला है, अब देखना है कि टोटल कितना है, तो जितना मेरा नंबर ऑफ बार रहेगा, नंबर ऑफ बार इनटू कटिंग लेंथ कर दोगे तो आपका टोटल लेंथ निकल जाएगा, टोटल लेंथ, ठीक है। एक कटिंग लेंथ मतलब बीम में, जैसे एक बीम में ये 4 है, तो अगर बॉटम वाला हम लोग निकाल रहे हैं तो एक का ही ना कटिंग लेंथ हम लोग निकाले थे, और टोटल कितना था, 2 था, 2, ठीक है। तो 2 इंटू ये कटिंग लेंथ करोगे तो टोटल लेंथ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यूनिट वेट आपका देख लीजिएगा, मतलब डाई ऑफ बार 16 है, 1 मीटर का वेट उसका कितना होता है, वो यूनिट वेट यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे 8 का है तो 0.395 kg होता है ना, वो हम लोग यहाँ पुट करेंगे। वैसे ये जरूरत नहीं पड़ता है, जब भी आप लोग डाया वाइज हम लोग क्या करते हैं ना, वेट निकालते हैं। जैसे ये टोटल वेट है ना, टोटल वेट के अंदर में और भी ऐसा सब डिवाइड रहता है, सब डिवीजन। जैसे ये 8 का हो गया, ये 10 का हो गया, ये 12 का सरिया, ये 16 का सरिया, ये 25 का सरिया, इस तरीके से 32 का सरिया, ऐसे डिवाइड रहेगा। और यहाँ पे सेल में एक फॉर्मूला डाला जाता है, वो फॉर्मूला आप डाल दोगे ना तो वो ऑटोमेटिक देख लेगा कि ये जो डाई ऑफ बार है ये कौन सा बार से मैच करना है। वो फॉर्मूला मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो बताऊंगा तो ये पूरा बीबीएस बताना पड़ेगा, इसलिए वीडियो फॉर्मेट पे है तो मैं फॉर्मेट पे ही अभी रह रहा हूं, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। मतलब फॉर्मूला ऐसे रहेगा कि क्या करेगा, जब भी यहाँ पे जो सेल है वो इससे चेक करेगा, डाई ऑफ बार से चेक करेगा, अगर वो 8 mm से मैच करता है, ये ऊपर वाला 8 mm से मैच करता है, तो जो आंसर होगा ना वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, यहाँ पे कैलकुलेट करके टोटल वेट डाल देगा। बाकी सब में क्या होगा, डैश 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 चला जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 16 mm का
का सरिया लिखे हैं तो ऑटोमेटिक जो आंसर होगा ना वेट कैलकुलेशन करके वो 16 में चला जाएगा और उस फॉर्मूला में ही हम लोग क्या करते हैं यूनिट वेट को डाल देते हैं सबका, 8 का, 10 का, 12 का, 16 का, सबका यूनिट वेट ऑटोमेटिक उसी में डाल देते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, ये वाला मैं आप लोग को बता दूंगा बाद में, इफ वाला फंक्शन यूज करते हैं उसमें। ठीक है, इफ ये सेल इजकल टू मैचिंग इजकल टू अगर मेरा 8 mm हो जाता है तो इतना से इतना मल्टीप्लाई कर देना और बाकी सबको जीरो छोड़ देना इन डबल इनवर्टेड कॉमा में। इस तरीके से डालते हैं हम लोग, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो टोटल वेट इस तरीके से, सिंपल तरीके से मैं बताऊं तो अगर मैं इतना एडवांस में भी नहीं जाऊं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डाई ऑफ बार का यूनिट वेट, मतलब जैसे 16 का लिख रहे थे तो उसका जो भी यूनिट वेट आएगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है ताकि टोटल वेट वो निकाल सके। मतलब किससे, टोटल लेंथ इंटू यूनिट वेट मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वेट यहाँ पे आ जाएगा, वही चीज यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, ये सब तो फॉर्मूला में रहेगा। तो टोटल वेट भी हम लोग को चाहिए होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बार बेंडिंग शेड्यूल का मतलब ही होता है ये बार शेप। ये अगर नहीं देते हो उसमें ना तो वो बार बेंडिंग शेड्यूल है ही नहीं, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद बार शेप, ये बार शेप क्या कटिंग लेंथ सेम होता है? नहीं, बार शेप कटिंग लेंथ सेम नहीं होता है। बार शेप का अगर लेंथ आप ऐड करोगे तो वो ज्यादा आएगा ऑलवेज, और जो कटिंग लेंथ हमारा निकलता है वो कम होता है क्योंकि इसमें डिडक्शन वगैरह होती है, इसमें डिडक्शन नहीं होता है। इसमें आपको फीटर को दिखाना होगा कि अगर शेप ऐसा है तो ये लेंथ कितना हमको रखना है, ये लेंथ हमको कितना रखना है, ये लेंथ हमको कितना रखना है। अगर यही मैं कॉलम के अंदर बना दूं तो इस तरीके से रहेगा ना। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए। तो देखिए यहां से यहां तक तो आपको पता है कि 2500 था, लेकिन जब शेप में हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे ना, यहाँ भी हम लोग को वैल्यू लिख देना पड़ेगा कितना है, इसमें भी वैल्यू लिख देना होगा ये कितना है, 300 400 जो भी आएगा वो कैलकुलेशन करके लिखना पड़ेगा। तो ये वाला कितना होगा, देखिए ये था मेरा टोटल 2500। ठीक है, 2500 मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक था। ठीक है, 2500, ये मैं स्केच सही नहीं बनाया हूँ इसलिए ऐसा आ रहा है, इस तरीके से होगा, ये वाला भी इस तरीके से होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना है, 2500। ठीक है, अब ये अंदर कितना घुसा है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो बार है ये मेरा कितना है, ये डेवलपमेंट लेंथ है, ये डेवलपमेंट लेंथ है। तो हम लोग को देखना होगा कि एलडी पहले कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना आ रहा है। मान लीजिए एलडी मेरा, मैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए आपको बताता हूँ, मतलब मान लीजिए 20 mm का बार था और एलडी मेरा यहाँ पे 50D था। तो 20 mm के बार से 50D कितना होता है, 50 इंटू डी कर दीजिए तो 5 2 10, मतलब 1000। ठीक है, 1000 मिलीमीटर। तो अब हम लोग को देखना है कि बीम का विड्थ कितना है। ये बीम का विड्थ मान लीजिए मेरा यहाँ पे 300 था, 300। ठीक है, उस हिसाब से वो करना होगा। ये टोटल 300 है। अब ये 300 में आपको क्या करना होगा, 300 मेरा कहाँ से यहाँ तक है ना। अब इसमें एक यहाँ से आप ये वाला जो कवर है वो माइनस कीजिए, तो 40 में जो कॉलम वाला कवर रहेगा ना वो माइनस करना होता है। तो 40 कवर माइनस कर दिए। अब ये कितना बचा, 260। ठीक है, 260। इसका मतलब क्या है, ये वाला लेंथ कितना हो गया, 260। ये वाला लेंथ आपका हो गया 260। इधर भी सेम आपका हो जाएगा 260। तो 2500 में ऐड करना होगा आपको 260 और एक 260। ये ऐड करके जो भी वैल्यू आएगा ना वो चीज आपका यहाँ पे लिखाना है। ठीक है, वो चीज आपका यहाँ पे आएगा। और अब देख लीजिए ये कितना था, 260। हम लोग को ये टोटल एलडी कितना चाहिए, 1000 मिलीमीटर, 1000 जो एलडी मेरा निकला है ना। अब 260 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 1000 में से 260 अगर माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 740। तो ये वाला जो पार्ट है ये 740, तो यहाँ पे 740 आ जाएगा, ये 740 आ जाएगा। समझ में आ गया। और ये वाला आपका आएगा, ये ऐड करके जो टोटल आ रहा है वो यहाँ पे आने वाला है। तो 500 और 10 10 मतलब 2620 होगा ना, ये 2620 आएगा। ठीक है, 2620 आएगा। तो इस तरीके से देखिए शेप आपको ये देना पड़ता है। और रिमार्क्स में अगर आप कुछ स्पेशल कुछ बताना चाहते हो इन सब चीजों बारों के बारे में, अगर कोई बार यहाँ पे मेन बार है, कैंटिलीवर बार है, कुछ भी अगर डाउट वाउट है, कुछ भी आपको स्पेशल मेंशन करना है रिबार को, तो वो चीज आप रिमार्क्स में यहाँ पे लिख सकते हो। समझ में आ गया। तो इस तरीके से, तो ये एक बेसिक फॉर्मेट था जो कि आपका हर एक पार्ट आपका किसी भी, अगर आप बीबीएस का फॉर्मेट देख लेते हो तो रहेगा ही रहेगा। अब इससे छोटा आप क्या करोगे, अब बड़ा करना है तो बहुत बड़ा बन जाएगा जो कि ऑटोमेटिक सर्व होगा, सारा डिटेल कैलकुलेशन रहेगा उसमें। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मेट था हमारा बीबीएस का। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग बताइए, मैं देखता हूँ कैसा रिस्पांस आप लोग का रहता है। तो एक्सेल वाला जो शीट है वो भी मैं आप लोग को बना के दिखा दूंगा कि कैसे बनता है एक्सेल में। ठीक है, तो वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहती है इस चैनल पर। गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।